नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लिनक्स कमांड लाइन, जिसमें हम सीखेंगे रीडायरेक्शन और पाइप्स को मास्टर करना। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कमांड लाइन के 3 मैजिक स्ट्रीम्स को। फिर हम सीखेंगे कि अपने आउटपुट और एरर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। उसके बाद हम कमांड्स को पाइप से जोड़कर सुपर पावरफुल बनाएंगे और एंड में इन सब चीजों को एक साथ यूज करके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ओके, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर लाइनक्स कमांड के पास ना 3 रास्ते होते हैं कम्युनिकेट करने के, या स्ट्रीम्स कह लो। इनके नाम हैं स्टैंड इन, स्टैंड आउट और स्टैंड एरर। ये 3 पूरे कमांड लाइन का बेस हैं। इसको ध्यान से समझना। इसको ना सिंपल तरीके से समझो। मान लो पानी के 3 पाइप हैं। एक है स्टैंडर्ड इनपुट यानी स्टैंड इन। ये है इनलेट पाइप, जहां से कमांड को डेटा मिलता है, जैसे हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं। फिर है स्टैंडर्ड आउटपुट यानी स्टैंड आउट। ये है मेन आउटलेट पाइप, जहां से नॉर्मल रिजल्ट स्क्रीन पर दिखता है। और तीसरा है स्टैंडर्ड एरर यानी स्टेडर। ये एक इमरजेंसी ओवरफ्लो पाइप जैसा है। इसमें से सिर्फ एरर मैसेजेस ही बाहर आते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। सिस्टम जो है ना, इन स्ट्रीम्स को नंबर से पहचानता है। इन्हें कहते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर्स। तो 0 का मतलब है स्टिन, 1 का मतलब है स्टैंड आउट और 2 का मतलब है स्टेर आउट। ये नंबर्स आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, इन्हें बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, इतना लॉजिक समझ आया या सिर्फ स्क्रीन देख रहे हो? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी आगे बढ़ने का फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें स्ट्रीम्स का आइडिया हो गया है, चलो अब देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड आउटपुट के फ्लो को, यानी जो रिजल्ट स्क्रीन पर आ रहा है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मतलब रिजल्ट को स्क्रीन के बजाय सीधा एक फाइल में कैसे सेव करना है। यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। एक है सिंगल ग्रेटर दैन साइन ग्रेटर दैन। ये आउटपुट को फाइल में डालता है, लेकिन अगर फाइल पहले से मौजूद है तो ये उसको पूरा खाली करके नया डेटा लिख देगा, ओवरराइट कर देगा। और दूसरा है डबल ग्रेटर दैन साइन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन। ये फाइल के एंड में नया डेटा जोड़ देता है, पुराना कंटेंट सेफ रहता है। इस फर्क को हमेशा याद रखना, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एको फर्स्ट लाइन कमांड रन किया, फिर ग्रेटर दैन ऑपरेटर का यूज करके इसकी आउटपुट को log.txt फाइल में भेज दिया। इससे क्या होगा? एक नई फाइल बनेगी log.txt और उसके अंदर फर्स्ट लाइन लिखा हुआ मिलेगा। अब मान लो हमें उसी फाइल में एक और लाइन ऐड करनी है, पुराना डेटा हटाए बिना। तो इस बार हम डबल डैश यूज करेंगे। ये सेकंड लाइन को उस फाइल में पहली लाइन के नीचे ऐड कर देगा। सिंपल। और जब हम cat log.txt कमांड से फाइल का कंटेंट चेक करेंगे तो हमें दोनों लाइंस दिखेंगी। हो गया ना प्रूव कि डबल एरो ने डेटा को अपेंड किया, ओवरराइट नहीं किया। ये एग्जाम्पल क्लियर था? स्पीड ठीक है या थोड़ा फास्ट लग रहा है? अगर जरूरत लगे ना तो वीडियो पॉज करके कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ें। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एरर हैंडलिंग। देखो, नॉर्मल आउटपुट को एरर मैसेजेस से अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा काम साफ सुथरा रहे और हमें साफ साफ पता चले कि गलती आखिर हुई कहाँ। ये कमांड ग्रेटर देन फाइल 2 0 and 1 देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहले ग्रेटर देन फाइल ने क्या किया? इसने स्टैंडर्ड आउटपुट यानी फाइल डिस्क्रिप्टर 1 को फाइल में भेज दिया। अब स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन पर नहीं, फाइल में जा रहा है। फिर 2 0 and 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टैंडर्ड एरर को यानी डिस्क्रिप्टर 2 को वहां भेज दो जहां अभी 1 जा रहा है। और 1 कहाँ जा रहा है? फाइल में। तो इससे दोनों चीजें एक ही फाइल में सेव हो जाती हैं। बैश यूजर्स के लिए एक प्रो टिप है। इतना लंबा 2-1 लिखने के बजाय आप सीधे and to फाइल यूज कर सकते हैं। काम बिल्कुल वही होगा, बस लिखना आसान हो जाता है। अब मिलते हैं लिनक्स के ब्लैक होल से। /dev
/null। ये एक स्पेशल फाइल है। आप इसमें जो कुछ भी भेजोगे वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका यूज कब करते हैं? जब आपको किसी कमांड का आउटपुट या एरर देखना ही नहीं है, बस उसको चुप कराना है, तो उसको यहां भेज दो। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? सोचो, अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि 2 greater than 1 और /dev/null का प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो क्या एक्सप्लेन कर पाओगे? इसको सीरियसली लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं कमांड लाइन के सुपर हीरो पर। ये है पाइप ऑपरेटर। पाइप ये क्या करता है? ये एक कमांड के आउटपुट को उठाकर दूसरे कमांड का इनपुट बना देता है। इससे हम छोटे छोटे कमांड्स को जोड़कर बहुत ही पावरफुल कमांड चेन्स बना सकते हैं। ये स्क्रीन पर जो डायग्राम है, ये पाइप एंड फिल्टर मॉडल है। सिंपल सा लॉजिक है। हर फिल्टर एक कमांड है। एक फिल्टर डेटा को प्रोसेस करता है और फिर पाइप के जरिए अगले फिल्टर को पास कर देता है। बस यही लॉजिक लिनक्स पाइप्स में यूज होता है। एक का आउटपुट, दूसरे का इनपुट। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखो। ls-l कमांड क्या करता है? सारी फाइल्स लिस्ट करता है। हमने इसके आउटपुट को पाइप के जरिए grep कमांड को दे दिया और grep कमांड को बोला कि सिर्फ वो लाइंस दिखाओ जिसमें .txt है। देखा कितना आसान हो गया टेक्स्ट फाइल्स ढूंढना। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखो जो सर्वर्स पर बहुत यूज होता है। मान लो आपको सर्वर पर चल रहे Nginx के सारे प्रोसेस आईडीज चाहिए, तो पहले ps-awk से सारे प्रोसेसेस की लिस्ट निकाली, फिर पाइप लगाकर grep से सिर्फ Nginx वाले फिल्टर किए और फिर एक और पाइप लगाकर awk से सिर्फ दूसरा कॉलम यानी प्रोसेस आईडी प्रिंट करवा लिया। 3 कमांड्स मिलकर एक सुपर टूल बन गए। वीडियो पॉज करो और अपने टर्मिनल पे इस कमांड को ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। चलो करके देखो अभी। चलो, अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग सीखा है ना, उस सबको जोड़कर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा मिशन ये है, हमें पूरे सिस्टम में सारी फाइल्स को सर्च करना है, फिर उनकी लिस्ट को allfiles.txt नाम की फाइल में सेव करना है और इस प्रोसेस में जितने भी परमिशन डिनाइड एरर्स आएंगे उन सबको इग्नोर करना है। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। और ये रहा सॉल्यूशन। देखो, find/ कमांड पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा। इसका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, यानी जो फाइल जिसको मिलेंगी, उसको हमने ग्रेटर देन से allfiles.txt में भेज दिया। और इसका जो स्टैंडर्ड एरर है, यानी वो परमिशन डिनाइड वाले मैसेजेस, उनको हमने 2 greater than से ब्लैक होल यानी /dev/null में भेज दिया। हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला, लिनक्स में 3 स्ट्रीम्स होती हैं, स्टैंड इन, स्टैंड आउट और स्टैडर। नंबर क्या थे? 0, 1 और 2। दूसरा, ग्रेटर देन फाइल को ओवरराइट करता है, जबकि ग्रेटर देन उसमें डेटा अपेंड करता है। तीसरा, 2 and 1 से हम एरर्स को भी आउटपुट के साथ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और चौथा, पाइप यानी पाइप, इससे हम कमांड्स को जोड़कर पावरफुल वर्कफ्लोज बना सकते हैं। समझ आया? सब क्लियर है? तो अब आपका काम शुरू होता है प्रैक्टिस करना। सोचो कि आप इन कमांड्स को अपने डेली कमांड लाइन के काम में कैसे यूज कर सकते हो, अपने वर्कफ्लो को और पावरफुल कैसे बना सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन।